हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। डायबिटीज को लेकर के जिन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को लेकर के कार्य किया, डॉक्टर ममता सक्सेना जी, डॉक्टर वंदना जी से लेकर के डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और डॉक्टर तारा सिंह जी, डॉक्टर कमल नारायण जी, आचार्य प्रद्युम्न जी, एक कुछ ऐसे लोग हैं जो सालों से इस कार्य को करते हुए आ रहे यज्ञ चिकित्सा के क्षेत्र में, और उसमें उन्होंने सालों का जो निष्कर्ष निकाला है, जो सालों की सारी जो बातें उनके सामने आई वो है। उससे अतिरिक्त जो हमारे प्राचीन आयुर्वेद आदि शास्त्र, आयुर्वेद आदि ग्रंथों में जिन जड़ी बूटियों का उल्लेख है कि कौन से रोग के लिए कौन सी जड़ी बूटियों का विधान और उसके द्वारा उपचार के विषय में जो बताया गया उनको, और उसके साथ साथ हमने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कि कौन से द्रव्य के अंदर कौन से विशेष कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं, विशेष रूप से उस रोग को शांत करने के लिए आदि के ऊपर विशेष गहन अनुसंधान करने के बाद जो बातें सामने आई, जो तथ्यात्मक बातें सामने आई, जो सामने विशेष जड़ी बूटियां आई, उन जड़ी बूटियों का एक सम्मिश्रण करके हमने एक विशेष यज्ञ चिकित्सा के लिए, रोग के निवारण के लिए मधुमुक्ता नाम से एक डायबिटीज को दूर करने के लिए एक विशेष हवन सामग्री बनाई। उस हवन सामग्री के अंदर विशेष रूप से गुग्गुल, ये मेरे सामने गुग्गुल रखा हुआ है, यह गुग्गुल का प्रयोग मैं कई दिन से आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि अलग अलग प्रकार के कई सारे रोगों को ठीक करने के, शांत करने के लिए, दूर करने के लिए त्रिदोष सामक के रूप में इस गुग्गुल को देखा है। पुष्टिकारक, सुगंधिक, रोग निवारक आदि जो 4 प्रकार के सामान्य रूप से हवीर गुणों से युक्त हवीर द्रव्य बताए, वो चारों प्रकार के गुणों से यह युक्त होता है। तो मधुमुक्त हवन सामग्री के अंदर अर्थात डायबिटीज के निवारण के लिए जो हम जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं उसमें यह गुग्गुल विशेष रूप से लाभकारी होता है। दूसरा होता है बिल्व के पत्ते, छुहारा, बिल्व के पत्ते, छुहारा और मेथी, ये सर्वसुलभ सभी के घरों में पाई जाती हैं, हर जगह पे उपलब्ध हो जाती हैं। यह मेथी थोड़ी कड़वी जरूर होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होती है। इसलिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी कहा है कि आरोग्यम कटु तिक्तेषु, आरोग्य कहां है? कटु और तिक्त रसों में। कटु मानी जिसको हम तीखा रस कहते हैं, काली मिर्च या लाल मिर्च, जिसका उसका टेस्ट होता है, जो तीखी चीजें, तो कटु, और तिक्तेषु, तिक्त रस कहते हैं कड़वी चीजों को, करेला है, मेथी है, काली जीरी है, कुछ ऐसी कड़वी चीजें होती हैं, वह भी विशेष रूप से हमें आरोग्य देना। तो ये कई सारे प्रकार के रोगों को ठीक करने वाले होते हैं, लेकिन आज मैं ये विशेष रूप से डायबिटीज के लिए बता रहा हूं। यह मेथी आप लिख सकते हैं अपने साथ साथ, गुग्गुल है, बिल्व पत्ता है, छुहारा है, मेथी दाना है, गुड़मार है। एक गुड़मार मेरे सामने विशेष रखी हुई है। ये गुड़मार इतनी, इसका नाम ही गुड़मार है, अर्थात गुड़ मीठापन जिसको हम कहते हैं, और मीठे को मारने वाली अर्थात मधु, शुगर, डायबिटीज को मारने वाली ये औषधि है, विशेष रूप से उपयुक्त होती है। इसकी इतनी सी पत्ती, एक मेरी कितनी छोटी सी एक पत्ती है, उसको भी आप मुंह में डाल करके चबाइए 2 मिनट, और 2 मिनट चबाने के बाद आप मिश्री या कोई भी मीठी चीज आप खा लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई मीठी चीज खा रहे हैं, आपका पूरा स्वाद ही चला। इतनी सी पत्ती खाने से इतनी ताकतवर और विशेष रूप से उपयोगी होती है। और डायबिटीज के जड़ मूल से नष्ट करने के लिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में यह विशेष करके गुड़मार, इस औषधि का प्रयोग लिखा गया। ये पूरा ही गुड़ को मारने वाली। फिर ये हमारे सामने दालचीनी रखी हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये दालचीनी कई सारे प्रकार के रोगों को शांत करने के लिए भी इस प्रकार, जैसे हवन हमने कर लिया, अब इस दालचीनी को थोड़ा सा घृत से युक्त करके या ऐसे ही आप अंगारों के ऊपर ऐसे रखेंगे, एक मंद सी धुनी उठेगी। और हमने भी परीक्षण करके देखा, ये उठने वाली धुनी को कई सारे प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया आदि को हमने दिया
तो उससे बैक्टीरिया आदि जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और इसकी एक सुरभि विशेष भी आती है और यह हार्ट आदि रोगों के लिए भी उपयुक्त होती है, डायबिटीज के लिए भी उपयुक्त होती है, और भी बहुत सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके दालचीनी उपयोगी होती है। इसी प्रकार से अश्वगंधा, ये मेरे पास अश्वगंधा रखा हुआ है। अश्वगंधा भी विशेष रूप से डायबिटीज को ठीक करने के लिए लाभकारी और उपयुक्त सामग्री के रूप में एक विशेष रूप से देखा गया है। इसी प्रकार से नील भी एक विशेष औषधि होती है। हरड़, जैसे दो प्रकार की हरड़ आती है, मेरे सामने ये हरड़ रखी हुई है, एक होती है छोटी हरड़ और एक होती है बड़ी हरड़। तो इस छोटी हरड़ भी यह विशेष रूप से डायबिटीज को ठीक करने के लिए कार्य करती हैं। और इसी प्रकार से गिलोय, गिलोय तो आप सभी लोग जानते हैं, पूरे संसार में आज गिलोय को भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय औषधि के रूप में भी इसको दर्जा दिया है और इसको एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और भी बहुत सारे गुणों से युक्त पाया गया है। और इसके अंदर जो तत्व होते हैं वह विशेष करके डायबिटीज को भी ठीक करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। और इसके बाद ये रखा हुआ है बहेड़ा, यह बहेड़ा रखा हुआ है। यह बहेड़ा भी विशेष रूप से कशेला रस से युक्त होता है। यह डायबिटीज को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयुक्त और विशेष औषधि के रूप में इसको देखा गया है। बहेड़ा के बाद ये मेरे सामने रखा हुआ है आंवला। उस आंवले का प्रयोग बहुत ही ज्यादा उपयोगी और विशेष रूप से डायबिटीज के लिए लाभकारी होता है। आंवला है, बहेड़ा है, गिलोय है, छोटी हरड़ है, अश्वगंधा है, गुग्गुल है, मेथी है, गुड़मार है, दालचीनी है, ये सारे के सारे द्रव्यों को हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। और उसके बाद हल्दी, चिरायता, जामुन आदि, जैसे मेरे सामने हल्दी रखी हुई है, गांठ के रूप में मेरे सामने है। हम अपने घरों में प्रतिदिन इस हल्दी का प्रयोग करते हैं, चूर्ण के रूप में हम प्रयोग लेते हैं। और हल्दी के बाद पास में रखा हुआ है चिरायता। यह चिरायता है मेरे सामने रखा हुआ, आप सब लोग देख पा रहे हैं। इसको आप विशेष रूप से प्रयोग डायबिटीज से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं। चिरायता के बाद है जामुन की गुठली। जामुन की गुठली आज सभी जगह पे विशेष रूप से पाई जाती है और जब विशेष उसका काल होता है, उस समय जब जामुन आते हैं तो उस समय हम जामुन, जिनको डायबिटीज है वो जामुन का भी सेवन विशेष रूप से कर सकते हैं और उनकी गुठली को सुखा करके उसका चूर्ण बना करके भी ले सकते हैं और हवन सामग्री के रूप में भी उस जामुन की गुठली का प्रयोग हम ले सकते हैं। इसी प्रकार एक काली जीरी होती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, छोटी छोटे दाने वाली होती है और बहुत ही कड़वी होती है। वह काली जीरी भी विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर यदि शुगर बढ़ी हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार कचूर, इसको बोलते हैं कचूर। ये कचूर भी बहुत ही ज्यादा कई सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, एक प्रकार से जैसे अदरक होती है उसी प्रकार होता है, लेकिन ये जड़ ही होती है, जड़ के अंदर ये प्राप्त होती है गांठें और उसको सुखा दिया जाता है, इसको बोलते हैं कचूर। यह भी डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होता है। और इसी प्रकार वासा भी बहुत एक विशेष औषधि के रूप में डायबिटीज को शांत करने के लिए उपयोगी होता है, जैसे मेरे सामने रखा हुआ है। और वासा के बाद बबूल की फली यदि मिल जाए तो बबूल की फली भी विशेष रूप से डायबिटीज की शांति के लिए वह लाभकारी होती हैं। बबूल की फली के साथ साथ कुटज, नीम और कालमेघ। कुटज, एक कुटज की छाल मेरे सामने रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, कुटज की छाल, ये नीम की पत्तियां और डंठल, छाल, इसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। ये सारी नीम की पत्ती है, नीम की छाल है। और इसी प्रकार से कालमेघ
और ये चिरायता रखा हुआ है, ये कालमेघ है, ये चिरायता है। ये दोनों ही कड़वे पदार्थ के रूप में विशेष रूप से देखे जाते हैं। तो इसका भी प्रयोग हम विशेष रूप से डायबिटीज की शांति के लिए, इसी प्रकार जैसे करेला है उसको भी सुखाने के बाद उसका भी प्रयोग ले सकते हैं। और इसी प्रकार जैसे आयुर्वेद के अंदर मधु मुक्ति के लिए अलग अलग औषधियों का वर्णन है, उन औषधियों को लेकर के हम हवन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इन सारी जड़ी बूटियों की अत्यंत आवश्यकता हो ही हो, इसमें से 1, 2, 3, 5 जो हमें उपलब्ध हो जाए, उन औषधियों का सेवन भी डायबिटीज की मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है, इसका काढ़ा भी डायबिटीज के लिए उपयुक्त होता है। और इसको हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करके और बाद में जैसे अग्नि शांत हो गई उसके बाद जैसे गुड़मार है उसको भी थोड़ी मात्रा में से अंगारों के ऊपर विशेष रूप से डाल दिया, और ऐसे ही ये चिरायता कालमेघ आदि हैं उसको डाला, और इससे उठने वाली जो ये धुनी विशेष होती है उस धुनी विशेष को भी लेने से डायबिटीज रोग में विशेष रूप से शांति और मुक्ति मिलती है। और कई सारे परीक्षणों से भी यह बात सामने आई है कि डायबिटीज की मुक्ति के लिए यह द्रव्य विशेष करके लाभकारी और उपयुक्त होता है। और दो रूप में, एक तो हम हवि के रूप में आहुति देते हैं, और दूसरा जब यज्ञ हवन अग्निहोत्र हो गया उसके बाद उसको अंगारों के ऊपर रखे और उससे उठने वाली जो धुनी है उस धुनी को भी हम प्राप्त करके उससे हम निजात पा सकते हैं। तो ये मेरे सामने रखा हुआ डायबिटीज को निवारण के लिए, और इन द्रव्यों को आप लिख सकते हैं, आप स्वयं अपने घर में बना सकते हैं, प्रयोग ले सकते हैं। और यदि आप तैयार मंगाना चाहते हैं तो अभी मधु मुक्ता करके भी हमने विशेष ये सामग्री का निर्माण किया है। तो आप फोन नंबर के ऊपर भी जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, टीवी चैनल पे भी कार्यक्रम चलता है तो उसमें भी हम नंबर चला रहे हैं, और उसके साथ साथ जो ग्रुप्स के माध्यम से जो आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो उसमें भी हमने नंबर आदि सब उपस्थित कराया, उपलब्ध कराया। तो उसके माध्यम से आप सीधा अपने घर पे भी इन हवन सामग्रियों को आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और दूसरी एक विशेष बीमारी आज पूरे संसार में है, वह है वात दोष की विकृति, और उसके कारण होने घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मेरुदंड में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां जो दर्द, जोड़ों से संबंधित दर्द से लेकर अनेक प्रकार के दर्दों से युक्त रहते हैं व्यक्ति, तो उसके लिए भी आप हवन सामग्री के रूप में इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है मालकांगनी, इसको कहते हैं मालकांगनी, इसको ज्योतिषमती भी बोलते हैं। इसकी धुनी भी बहुत ही ज्यादा थोड़ी विरेचक होती है, लेकिन यह वात दोषों को शांत करने के लिए और उसके साथ साथ यह बुद्धिवर्धक, मेधावर्धक, छोटे बच्चों को यदि इसके थोड़ी मात्रा यदि खिलाई जाए, थोड़ी मात्रा में यदि उनको दिया जाए, इसका तेल भी आता है, उस तेल को भी हम घी में मिला करके भी हवन के रूप में यूज कर सकते हैं, और मेधा के लिए भी विशेष उपयुक्त होती है, और वातज रोगों की शांति के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। और इस प्रकार धुनी करते तो ये धुनी भी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए लाभकारी होती है, उपयुक्त होती है। इसी प्रकार से अगर, ये मेरे पास अगर की लकड़ी रखी हुई है, ये अगर भी एक तेलीय लकड़ी होती है, इसका भी प्रयोग विशेष रूप से वातज रोगों की शांति के लिए, सुगंधि के लिए हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से तेज पत्र, ये सामने तेज पत्ता रखा है, ये हर घर में हम दाल आदि में प्रयोग करते हैं, ये तेज पत्ता का भी हम प्रयोग विशेष रूप से ले सकते हैं। तेज पत्र बहुत ही ज्यादा, इसके अंदर विशेष एक तेल पाया जाता है इसके पत्ते के अंदर, और ये मक्खी मच्छर आदि को दूर करने से लेकर जब हम इसको अंगारों के ऊपर डालते हैं और इससे उठने वाली जो धुनी होती है, जो धूम्र होता है, और उसमें भी इसके ऊपर थोड़ा सा नीम का तेल और थोड़ी सी मात्रा में आप कपूर लगा दें, और उसके बाद जो उठने वाली जो धुनी होती है उस धुनी से मक्खी मच्छर आदि भी दूर होते हैं, और उसके साथ साथ और भी रोगों को शांत करने वाले। और कपूर को भी हम इस प्रकार से, एक कपूर की टिक्किया होती है उसको ऐसे अंगारों के ऊपर रख देते हैं, धीरे धीरे वो अग्नि के कारण वो उड़ जाता है, बाष्पीभूत हो जाता है। तो ये कपूर और इनका प्रयोग करने से मक्खी मच्छर आदि से भी हम निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया आदि, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। और जो मैंने कहा था कि अभी कुछ धूम्र चिकित्सा के रूप में जैसे पत्र हैं, उन पत्रों का प्रयोग करने से भी विशेष प्रकार की जो नेगेटिव शक्ति या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते, उससे भी हमें निजात मिलती है। तेज पत्ता के बाद हमारे पास ये रखा हुआ है अपामार्ग।
ये अपामार्ग भी विशेष रूप से जो दर्द देने वाले दुख है, वातज रोग हैं, उनको दूर करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त और लाभकारी होता है अपामार्ग, चिड़चिड़ा जिसको कहते हैं। और भी मैंने जैसे कहा कि वंशानुगत जो पीढ़ियों से जो रोग आते हैं, उन रोगों की शांति लेके उन रोगों को दूर करने के लिए भी यह अपामार्ग विशेष रूप से लाभकारी होता है। और इसी प्रकार से इसमें भी गुग्गुल का भी प्रयोग बताया गया है वात रोगों की शांति के लिए, वात रोगों को दूर करने के लिए भी यह गुग्गुल विशेष करके लाभकारी होता है। और गुग्गुल के साथ साथ तालिस पत्र इसको बोलते हैं, देखो आपको सामने दिखा करके भी मैं बताता हूँ। ये विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में इसके पेड़ पाए जाते हैं और ये तालिस पत्र हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी पत्तियां उसके ऊपर आती हैं और इस तालिस पत्रों का प्रयोग भी ये उसके छोटे छोटे डंठल के रूप में भी हमारे सामने है। इसका प्रयोग करने से विशेष रूप से हमें ये जो मैं अलग अलग द्रव्य बता रहा हूँ, ये वातज रोगों को जो अलग अलग प्रकार के दर्द हैं, पीड़ाएं हैं, या गठिया जोड़ों का दर्द, या साइटिका या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क आदि जो रोग हैं, उन रोगों में उपयुक्त जो सामग्री या जड़ी बूटियां हैं वह यह जड़ी बूटियां, और इन सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हमने सामग्री का नाम दिया है वातारी। जो वात को हरने वाली है, जो वातज रोगों को दूर करने वाली वह वातारी हवन सामग्री है। और उसका प्रयोग करने से, उसका प्रयोग लेने से विशेष रूप से हम इन सारे प्रकार के दर्दों से, दुखों से हम मुक्ति पाते। इसी प्रकार से एक पारिजात, आज घर घर में, आंगनों में भी लोग पारिजात के पौधे लगाते हैं, तो वह पारिजात भी विशेष करके लाभकारी होता है। और सबसे ज्यादा विशेष रूप से वातज रोगों को दूर करने के लिए यह जड़ी बूटी है नीरगुंडी। नीरगुंडी वात रोगों को या दर्द को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि के रूप में देखा गया। इस औषधि का आप जब हवन करते हैं, इसके बाद इसको थोड़ा अंगारों के ऊपर डाल करके भी उसकी जो धुनी है, उस धुनी को हम लेते हैं, तो वह विशेष रूप से वात रोगों को शांत करने वाली, वात रोगों को दूर करने वाली और वात रोगों को का समन करने वाली होती है। और इसका हम काढ़ा बना करके, क्वाथ बना करके भी उसका प्रयोग भी विशेष रूप से हम ले सकते हैं। और ये नीरगुंडी के बाद अब हमारे पास है रासना, इसको बोलते हैं रासना। यह रासना भी विशेष रूप से वातज रोगों की शांति के लिए, पीड़ाओं की शांति के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त और बहुत ही ज्यादा उपयोगी द्रव्य के रूप में आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी और इनके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स में भी यह पाया गया है। और इसी प्रकार बिनोला है, अश्वगंधा, जैसे अश्वगंधा रखा हुआ है, अश्वगंधा, ये अश्वगंधा की जड़ होती हैं, उसका हम प्रयोग लेते हैं। इसमें विशेष रूप से औषधीय द्रव्यों में अश्वगंधा जहाँ पे भी सामान्य रूप से नाम आता है, तो वहां पर इस अश्वगंधा का प्रयोग विशेष रूप से लिया जाता है और पाया जाता है। और अश्वगंधा के साथ साथ सौंठ जो अदरक होती है, हल्दी होती है, उसको सुखा करके, उसका पाउडर करके भी हम प्रयोग लेते हैं, सौंठ उसको कहते हैं। तो अदरक का भी प्रयोग, सौंठ का भी प्रयोग इसके लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। और सौंठ के बाद अरंड, एरंडी जिसको बोलते हैं, एवड़ा जिसको बोलते हैं, जो भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग, तो एरंड की जड़ भी और एरंड की जो डंडी होती है वह भी वातज रोगों को शांत करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होती है। इसी प्रकार देवदारू, ये देवदार की लकड़ी मेरे सामने रखी, इसमें एक विशेष प्रकार का तेल पाया जाता है और यह लकड़ी भी बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से वातज रोगों को शांत करने वाली होती है। और इसको आप अंगारों के ऊपर भी डालते हो तो एक बहुत ही मंद मंद से और बहुत ही अच्छी सुरभि भी आती है। और कई सारे भूतोन्माद आदि जो कुछ ऐसे रोग होते हैं, उन रोगों को भी दूर करने के लिए इस अगर की लकड़ी से हवन करने का लिए विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और इसी प्रकार से यह नागर मोथा हमारे सामने रखा हुआ है, ये नागर मोथा भी वातज रोगों को शांत करने के लिए इसका चूर्ण बना करके सेवन करने के लिए भी कहा जाता है। और इस नागर मोथा की हवी बना करके, अर्थात सामग्री में इसको सम्मिश्रित करके भी प्रयोग लेने से विशेष रूप से रोगों में शांति मिलती है। और इसी प्रकार से यह पुनर्नवा है, पुनर्नवा जिसका सेवन करने से, जिसका हवन करने से पुनर्जीवन मिलता है, नया जीवन मिल जाता है, जिससे इसको कहते हैं पुनर्नवा। ये जड़ होती है, उस जड़ का यह थोड़ा सा कटिंग करके हमने
थाली में आ जाए, इस प्रकार से रख दिया, डिश में आ जाए ऐसे। तो ये पुनर्नवा भी विशेष रूप से वातारी हवन सामग्री वात रोगों की शांति के लिए। यह अजवाइन है, ये अजवाइन तो हर घर में प्रयोग करते हैं, कहीं व्यंजन आदि बनाते हैं, कुछ ऐसे पकोड़े या कुछ ऐसी चीजें, तो उसमें भी साथ में थोड़ी मात्रा में प्रयोग लेते हैं। तो यह पराठे आदि में भी लेते हैं। तो ये जो दाने हैं इसका प्रयोग विशेष रूप से वात रोगों की शांति के लिए भी अजवाइन का प्रयोग बहुत ही ज्यादा उपयुक्त और अच्छा होता है। और इसी प्रकार से यह वच रखी हुई है, वच, इसको गुड़वच भी कहते हैं, घुड़वच भी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा गया है। यह अनेक प्रकार के रोगों को, दोषों को शांत करने के साथ साथ यह विशेष रूप से वातज रोगों की शांति के लिए भी विशेष रूप से देखा गया है। और इसी प्रकार ये अमलतास, ये अमलतास भी वातज रोगों की शांति के लिए लाभकारी होता है। जैसे वात रोग होने के कारण शरीर में रुक्षता होती है, तो आंतों में भी थोड़ी रुक्षता आती है, तो उसके कारण क्या होता है कि मल त्याग में वातज दोष जब प्रकृत होता है तो उस व्यक्ति को मल त्याग में बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है और कोष्ठबद्धता सी उनको हो जाती है। तो यह जो अमलतास होती है वो विशेष रूप से ऐसी औषधि है, ऐसी जड़ी बूटी है कि अमलतास की ये फली होती है, उसका ये चूर्ण बनाया हुआ है मोटा मोटा। तो इस अमलतास का चूर्ण लेने से भी या इसी प्रकार ये अमलतास का सेवन करने से भी और इसी प्रकार हवन करने से भी ये मल त्याग की आदि जो क्रियाएं होती है वो सुचारू रूप से, कोष्ठबद्धता आदि दूर होती है और सुचारू रूप से वो क्रियाएं होती है और वात रोगों को भी शांत करती है। इसी प्रकार यह सतावर, ये सतावर भी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ, शरीर का पोषण करने के साथ साथ वात रोगों को शांत करने में इसकी बहुत विशेष भूमिका होती है। तो थोड़ी मात्रा में, इसको अधिक मात्रा में नहीं लेते, थोड़ी मात्रा में इसका भी हम हवन सामग्री में प्रयोग ले सकते हैं। और इसी प्रकार ये हमारे सामने धनिया रखा हुआ है, इस धनिया का प्रयोग भी वातारी सामग्री के अंदर विशेष रूप से किया गया है। तो उसका भी हम प्रयोग वातज रोगों की शांति के लिए, वातज रोग को दूर करने के लिए हम करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य जो हविर द्रव्य हैं जो वातज रोगों के लिए, कुछ मुख्य द्रव्य जो हैं डायबिटीज को ठीक करने के लिए, उसके विषय में बताया। और इसमें से जो आपको उपयुक्त और आपको उपलब्ध हो जाए 2, 4, 6, 8, 10 उसी को लेकर के सम मात्रा में मिश्रित करके या कोई असम मात्रा में भी यह चल सकते हैं। और उसका प्रयोग आप हवन सामग्री को यज्ञ करने के बाद अंगारों के ऊपर डाल के उससे उठने वाली जो धुनी है उस धुनी के ऊपर लेने से वह रोग हमारे विशेष रूप से शांत हो जाते हैं। तो आज इतना ही। आज आपके सामने कुछ वातारी हवन सामग्री, वात दोषों को शांत करने के लिए, मधुमुक्ता सामग्री, डायबिटीज रोगों से मुक्ति पाने के लिए, और इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो यज्ञ चिकित्सा कैसे कार्य करती है उसके ऊपर 2-3 बिंदुओं के ऊपर आपके सामने रखने का प्रयास किया। आगे हम फिर इसी क्रम के साथ आपके साथ मिलेंगे और अलग अलग रोगों से हम कैसे निजात मुक्ति पा सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ आप सभी योगी याजिक साधक भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग जुड़े और अपने साथ साथ अपने परिजन और अन्य लोगों को भी आप जोड़ रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक
वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।